हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बीटीएस मेंबर के लिए उनकी आर्मी और आर्मीज के लिए उनके बीटीएस मेंबर एक सेलिब्रिटी की तरह हैं और बीटीएस मेंबर्स हमेशा ही वी लाइव, वीवर्स और अदर सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा ही अपने आर्मी से इंटरेक्ट होती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, जहां बीटीएस के मेंबर को हमेशा ही अपने कंसर्न और फैन मीटिंग में अपनी आर्मी से क्लोज होते हुए देखा गया है और उनके अकॉर्डिंग काम करते हुए भी देखा जाता है, लेकिन बीटीएस के उन्हीं मेंबर को एयरपोर्ट या किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपनी आर्मी से बचते हुए भी देखा गया है। हालांकि आर्मीज की खुशी के लिए वो दूर से ही आर्मीज को हाय हेलो कर देते हैं, लेकिन आर्मी से डिस्टेंस भी वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हजारों आर्मी के बीच में कोई न कोई ऐसा सशक्त फैन न हो जो उन पर अटैक कर दे, और उनका पब्लिक प्लेस पर इस तरह बचना भी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ फैंस का ऑब्सेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो एक सत्संग बन जाते हैं और बीटीएस मेंबर को स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही एक सत्संग फैन मिली जो बीटीएस के मेंबर जंगकुक को स्टॉक कर रही थी, जिसके बाद उसने खुद ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपने इस स्टॉकिंग के पूरी स्टोरी को बताया। तो फ्रेंड्स, कौन है वो लड़की, ये जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि सत्संग फैंस क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। सत्संग फैन एक ऐसा फैन होता है जो अपने आइडियल के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं कि उन्हें ही पाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें उन पर अटैक या स्टॉक ही क्यों न करना पड़े। और इसी तरह के साइको फैन को कोरिया में सत्संग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर यानी कि जियोन जंगकुक के साथ, जिनको उनकी एक सत्संग फैन ने उनका जीना हराम कर दिया। और नाउ फाइनली उस फैन ने जंगकुक को स्टॉक करने की और एक नॉर्मल बीटीएस आर्मी से एक सत्संग बनने तक की पूरी स्टोरी को बताया, जिसमें कई बार तो वो बीटीएस मेंबर के काफी करीब भी पहुंची थी। और इस खतरनाक सत्संग फैन ने जंगकुक किसी को डेट कर रहे हैं या नहीं ये जानने के लिए जंगकुक का दिन रात पीछा किया करती थी। और इस सत्संग फैन की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि फाइनली इसे पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद इसका थेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। और ये सत्संग फैन किस तरह के पॉप आइडल और बीटीएस मेंबर को परेशान कर रही थी, इस बात की पूरी स्टोरी यूट्यूब पर बनाए वीडियो में उसने बताया है। तो फ्रेंड, उसने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उसके बीटीएस के लिए दीवानगी ने उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तो फ्रेंड्स, जापान में रहने वाली इस बीटीएस आर्मी ने बताया कि वो 2017 में बीटीएस आर्मी बनी और बीटीएस का कंसर्न अटेंड किया और वहां क्लिक की गई हाई क्वालिटी पिक्चर की वजह से वो बीटीएस आर्मी के बीच बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई, जिसके बाद एक कोरिया के सत्संग आर्मी ने इसे हायर किया बीटीएस के मेंबर को स्टॉक करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या जियोन जंगकुक किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और जिसके बाद पैसे की जरूरत होने की वजह से इस सत्संग जापानी आर्मी ने कोरियन सत्संग की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे उसने जंगकुक को स्टॉक करना और स्पाई करना स्टार्ट कर दिया। और इसे भी ये सब करने में बहुत ही मजा आने लगा। और कब ये एक बीटीएस आर्मी से एक सत्संग आर्मी बन गई इन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन जब एक दिन उसके सिस्टर को उसकी कुछ ऑड हरकतों से अजीब लगा और उन्होंने ये समझने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि इनकी सिस्टर एक सत्संग फैन बन चुकी हैं। और फिर इसकी सिस्टर ने इसका हेल्प किया और इसे थेरेपी के लिए भेजा, जिसके बाद इस जापानी सत्संग को ये रियलाइज हुआ कि इसकी ये हरकतें कितनी बेकार थी, जिसके बाद इसे बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों के लिए गिल्टी फील हुआ और उन्हें पता चला कि सत्संग होना कितना बुरा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, थेरेपी के बाद अब ये पूरी तरह ठीक है और बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल बीटीएस आर्मी है, ना कि कोई सत्संग। लेकिन फ्रेंड्स, इस आर्मी के इस इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या ये वही आर्मी है जो जंगकुक को बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको याद ही होगा कि अगर आपने जंगकुक के लास वेगास के होटल रूम का वी लाइव सेशन देखा होगा तो आपको याद ही होना चाहिए कि एक सत्संग वी लाइव के दौरान उन्हें बार बार कॉल कर रही थी, जिससे जंगकुक बहुत ही ज्यादा घबरा गए और परेशान भी हो गए थे। लेकिन उनके होटल रूम का फोन
फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था तो कुछ लोगों को ये लगा था कि क्या ये यही जापान की सैसंग लड़की है जो कि उन्हें परेशान कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस लड़की ने अभी इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। तो फ्रेंड्स, एक सैसंग की ऐसी स्टोरी सुनकर आप क्या फील करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।